हेलो बच्चों, मैं गोविंद गिरी फ्रॉम जेपीआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज रानीसरा आजमगढ़। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोकेमिस्ट्री। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कौन सी टॉपिक है बच्चों? वह टॉपिक आपकी है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए बच्चों, इसमें दो वर्ड है, आपको नाम से इंडिकेट हो रहा होगा कि बायोकेमिस्ट्री। इसमें दो वर्ड है। पहला वर्ड क्या आपका है? बायो है, और दूसरा वर्ड क्या है? केमिस्ट्री। आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, यानी बायोकेमिस्ट्री। पहले आप जानिए बायो क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं बायो क्या होता है, उसके बाद हम केमिस्ट्री का आपको मालूम ही होगा। ठीक है, देखिए बायो क्या होता है। इस पृथ्वी पर, अर्थ पर जितने भी लिविंग बॉडी होती है, मतलब जितने भी लिविंग बॉडी क्या होती है हमारे पास, लिविंग बॉडी दो ही है। एक होता है एनिमल होता है, दूसरा क्या होता है? प्लांट होता है। यानी इस अर्थ पर जितनी भी लिविंग बॉडी होती है उसको हम बायो बोलते हैं। कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं बायो। ठीक है, इनका अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इस एनिमल या प्लांट या लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल चेंज, यानी इस लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनका अध्ययन हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंज विच अकर्स इन द लिविंग बॉडी, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, अब बात आती है इस बायोकेमिस्ट्री में जो लिविंग बॉडी के अंदर जो चेंजिंग लाने का कार्य करता कौन है, एंड चेंजिंग कैसे आती है, क्यों आती है, कौन आता है, इस सब बातों को हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो इस बायोकेमिस्ट्री में जो लिविंग बॉडी के अंदर चेंजिंग लाता है, कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ मैटर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल। अब बात आती है कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं। बच्चों देखिए, जो मेन बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो चार होते हैं हमारे बॉडी में। कौन कौन होते हैं? आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो होता है आपने नाम सुना होगा, उसका नाम होता है प्रोटीन। तीसरा आपने नाम सुना होगा, उसको हम लोग लिपिड्स बोलते हैं, और हम इसको फैट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और चौथा जो होता है हमारा होता है न्यूक्लिक एसिड। बच्चों यही जो होते हैं, जो चार ऐसे बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे बॉडी में इनका यूज ज्यादा होता है। वो इसके अलावा और भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये मोस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बारी बारी सबको पढ़ेंगे। इन चारों को एक साथ पढ़ना संभव है नहीं, हम सबको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। चलिए, उसके पहले हम इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं, मतलब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एलिमेंट्री नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, तो पहली बात, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये जितनी भी लिविंग बॉडी होती हैं, इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। मतलब हमको एनर्जी चाहिए तो हम लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी जैसे हम लोग इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी यूज करते हैं। ग्लूकोन डी भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ग्लूकोज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हम लोग जितनी भी लिविंग बॉडी होती है उसको एज ए फ्यूल, एज ए एनर्जी के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होती है, या प्रोटीन जो होती है, इसको हम लोग एनर्जी के रूप में भी ले सकते हैं, बट लेकिन इसका जो प्राइमरी वर्क होता है वह होता है बॉडी बिल्डिंग एंड टिश्यू रिपेयरिंग में होता है। मतलब जैसे सपोज करिए, अगर आपको कहीं टिश्यू आपका डिस्ट्रॉय हो गया, कोई भी इंजरी हो गई आपकी, टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया, देखते होंगे आप, चोट लग जाती है, और चोट कुछ दिन में धीरे धीरे क्या होती है? रिपेयर हो जाती है। ऐसे किसकी वजह से होता है? आपके प्रोटीन की वजह से होता है। आप देख लो, सामने जो दिख रहा है, बॉडी का जो पार्ट दिख रहा है, हेयर देख रहे हैं, नेल देख रहे हैं, स्किन देख रहे हैं, ये सब किसका बना हुआ है? आपके प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, और भी इसके बारे में बहुत इसका मतलब यूज होता है हमारी बॉडी। प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, सब हम पढ़ेंगे बाद में जब टॉपिक शुरू करेंगे तब। ठीक है, अब आती है लिपिड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मतलब कि बायोमॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है लिपिड्स? इसको हम फैट भी बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, इसके भी और सारे नाम है। ठीक है, देखिए लिपिड जो होता है ये प्लांट एनिमल दोनों में, देखिए ये भी प्लांट एनिमल में, ये भी प्लांट, सब प्लांट एनिमल
एनओ दोनों में पाए जाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा अंतर क्या होता है हम पढ़ेंगे जानेंगे। लिपिड्स क्या होता है, देखिए अब इससे एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्डिंग करता है, लेकिन लिपिड्स होती है अगर देखा जाए तो लिपिड्स क्या होता है, एनर्जी का स्टोरेज होता है। मतलब लिपिड्स एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। क्यों, देखिए अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो गई, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो गई तो हमारी बॉडी करती क्या है, यानी एनर्जी ज्यादा हो गई तो हमारी बॉडी करती क्या, उस एनर्जी को लिपिड्स के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। लिपिड्स के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। और यही लिपिड्स हमारे बॉडी में स्टोर होती है। तो जिनके अंदर जितना ज्यादा लिपिड स्टोर होती है वह उतना ज्यादा क्या होता है, फैटी होता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फैट मैन बोलते हैं, आपने देखा, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे बाद में। बच्चों लास्ट आता है न्यूक्लिक एसिड, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूक्लिक एसिड प्लांट एनिमल दोनों पाया जाता है। इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इसका होता है, क्या होता है कि यह जेनेटिक्स आप लोग जानते होंगे, क्या उसमें बोला गया है कि माता पिता के लक्षण को उनकी संतान में लाना। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, माता पिता के लक्षण को उनकी संतान में लाना जाता भी है। जैसे हमारे माता पिता का लक्षण कुछ हमारे अंदर मिलता है, सब में मिलता है, तो वह लक्षण लाने का काम कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड करता है। आपने नाम सुना होगा डीएनए और आरएनए, आपने नाम सुना होगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यह हो गए हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हमने सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला बायोमॉलिक्यूल्स है वो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो चलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, जो हमारा पहला बायोमॉलिक्यूल्स है वो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों देखो, अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, कहां पाया जाता है, इसका वर्क क्या होता है, ये सब बातें आपके माइंड में आती होगी। देखिए पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये अपने नाम के अंदर ही बताता है कि मैं क्या हूं। देखिए कैसे, देखिए आपने इसे देखिए कितने नेम, कार्बो, अगर हम देखें इसको, एक हो गया कार्बो, दूसरा हो गया हाइड्रेट, दो नाम को लेता है कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो क्या बोल रहा है, आप केमिस्ट्री में नाम सुने होंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल को हम ऐसे, ये ग्रुप हमारा है, इसको जिसमें यानी कार्बन और ऑक्सीजन, यानी इसको कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बो पहले बोल रहा है कार्बन और क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन, यानी कार्बन ऑक्सीजन। हाइड्रेट जो बोलता है हाइड्रोजन, नाम ही बोल हाइड्रेट। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है, तो कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हाँ एक भी बात है कि ऐसे कोई भी कंपाउंड को आप नहीं बोल सकते जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, इसको आप कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते। जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड, CHO देखते हो ना आप लोग, CHO एल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, CHO फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हो। सब में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया था, सब कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बच्चों बात आती है कैसे आप पहचान करोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है। मतलब आपको ढेर सारे कंपाउंड की लिस्ट दे दिया हमने, अब मैंने बोला आप इसे पहचान करो कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में सफिक्स ओज लगता है, क्या लगता है, ओज। जैसे आप नाम सुने होंगे ग्लूकोज, क्या सुने होंगे आपने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। देखिए नाम के अंत में क्या आ रहा है,
ओ जा रहा है। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके नाम के अंत में क्या आता है, ओज सफिक्स जुड़ा होता है। हम इनके लास्ट का जो ओ सफिक्स नेम है ओज है, इसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है बच्चों कि यह प्लांट और एनिमल, इसका विस्तार प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्लांट और एनिमल दोनों पाया जाता है, बट अंतर यह होता है जो इसका जो सिंथेसिस होती है, इस कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसिस होती है वह प्लांट के अंदर होती है, एनिमल इसका निर्माण नहीं करते हैं। जो इस आपने पढ़ा होगा प्लांट में एक प्रोसेस होती है, उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। पौधे क्या करते हैं इस प्रोसेस में, पत्ती के ऊपर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में उसका वो निर्माण, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, आपकी इधर सनलाइट आएगी और इसे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। बच्चों वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहाँ होता है, प्लांट बॉडी के अंदर होता है। अब बात आती है एनिमल कहाँ से आ गए। और एनिमल क्या करते हैं, इस प्लांट को एज ए फूड यूज करते हैं, इस प्लांट को एज ए फूड यूज करते हैं। तो हम लोग प्लांट को खाते हैं ना, देखिए हम क्या नहीं खाते, प्लांट खाते हैं ना। हम जो भी हरी सब्जी, गेहूं चावल जो भी होता है सब प्लांट ही होता है ना। ये सब जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और हम उसको क्या लेते हैं, एज ए फूड हम उसको लेते हैं, तो हमारे अंदर आ गया वो। यानी इसीलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है। तो बच्चों आपको तीन बातें मालूम हुआ। पहला क्या हुआ कि इनका निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से होता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, इनके नेम के लास्ट में क्या लगता है, ओ लगता है। तीसरी बात क्या हो गई, ये प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि इनका बेसिक फार्मूला होता है। इनका एक बेसिक फार्मूला होता है, वह क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, CnH2n कुछ इस प्रकार से होता है। इसी फार्मूला से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला निकाल सकते हैं। ये जो उसका सामान्य एम्पिरिकल फार्मूला है, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ऐसे हम आपको आगे सिखाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर 4 बातें याद करनी होगी। पहली बात क्या है, इनका निर्माण इनसे होता है, इनके नेम के अंत में ये लगा होता है, और ये प्लांट एनिमल दोनों पाए जाते हैं, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट को मेनली हम 2 भागों में बांटते हैं। कैसे, देखिए कार्बोहाइड्रेट को मेनली हम 2 भागों में बांटते हैं। कैसे, पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं शुगर, पहला जो होता है शुगर, और जो दूसरा होता है वह होता है नॉन शुगर। क्या होता है, नॉन शुगर। यानी पहला जो होता है शुगर होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन शुगर होता है। मतलब शुगर कैसा, यानी जो इनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आएंगे उनका स्वाद मीठा होगा, और जो इनके अंतर्गत आएंगे उनका स्वाद मीठा नहीं होता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट में होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। ठीक है, चलिए अब बात आ गई शुगर। शुगर को कितने भागों में बांटते हैं, देखिए शुगर को हम लोग मेनली बांटते हैं 2 भागों में। कैसे, देखिए पहला होता है मोनोसेकेराइड। बच्चों अब एक बात आ गई, सेकेराइड हम एक बात भूल गए थे, आपको बताते हैं। सेकेराइड, यहाँ पे एक वाला है सेकेराइड्स, तो हम सेकेराइड के बारे में देखते हैं। देखिए सेकेराइड जो होता है, सेकेराइड जो एक ग्रीक वर्ड है,
क्या है, ग्रीक वर्ड है। किससे बना है, सेकेरॉन से बना है। ये किससे बना है, सेकेरॉन से बना है। यानी ग्रीक वर्ड है सेकेरॉन, सेकेराइड्स बना है। इस सेकेराइड्स का मतलब होता है सुगर। क्या होता है, सुगर होता है। यानी अब देखिए यहां पर सेकेराइड्स मींस क्या होता है, सुगर। अब आगे क्या लिखा है, मोनोसेकेराइड। मोनो मींस बच्चों होता है एक, क्या होता है, एक। सेकेराइड्स मींस क्या होता है, सुगर। यानी इसका मतलब मोनोसेकेराइड्स क्या होता है, एक सुगर। यानी कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, मोनोसेकेराइड। क्योंकि आप एक शुगर से एक के नीचे आप जा नहीं सकते हो, जो सबसे छोटा होगा वो एक ही होगा ना, एक के नीचे आप जा नहीं सकते हो। यानी कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या हो गई, मोनोसेकेराइड हो गई। अब इसी मोनोसेकेराइड से हम जो आगे कार्बोहाइड्रेट है ये सबसे छोटा है और ये लोग सबसे बड़े होते हैं, तो हम इसी छोटे से हम सब बड़े का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग मोनोसेकेराइड्स के बारे में पहले सबका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए मोनोसेकेराइड्स हो गया, तो आपको मालूम हो गया होगा मोनोसेकेराइड कहां से बना है और इसका मतलब क्या होता है। दूसरा जो बच्चों होता है वो होता है ऑलिगोसेकेराइड्स। सेकेराइड्स पहला हो गया आपका मोनोसेकेराइड्स, दूसरा आपका हो गया ऑलिगोसेकेराइड्स। तो पहले हम देखेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है मोनोसेकेराइड्स। देखिए मोनोसेकेराइड जो होता है यह कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 के बीच में वैरी करता है। देखिए अलग अलग बुक में इसका डाटा कुछ कहेंगे 2 है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 3 है। तो मोनोसेकेराइड जो होता है इसमें कार्बन की संख्या 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 होती है। कैसे, देखो मैं सबका नाम बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता दूं, आप लोग केमिस्ट्री में आईपीएससी पढ़ते हैं, आईपीएससी पढ़े होंगे, आपका 11th 12 मिला होगा, आईपीएससी पढ़े होंगे। आईपीएससी में आप बोलते हो सर जहां पे एक कार्बन होता है वहां पर हम बोलते हैं मिथ, बिल्कुल बोलते हैं, आपको मालूम होगा। जहां पर 2 कार्बन होता है उसको हम एथ बोलते हैं, जहां पर 3 कार्बन होगा उसको हम लोग प्रोप बोलते हैं, आपने देखा होगा। 4 कार्बन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन वाले को हम लोग हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन वाले को हम लोग हेप्ट बोलते हैं। 8 कार्बन वाले को हम लोग ऑक्ट बोलते हैं। 9 को हम लोग बोलते हैं नॉन बोलते हैं, और 10 वाले को हम लोग बोलते हैं डेक। ठीक है, इसके आगे भी होता है पर हमारा इतना काम हो जाएगा। तो देखिए 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। तो आप जानते हो मोनोसेकेराइड होती है कार्बन नंबर 3 से लेकर के 7 तक होती है, याद रखिएगा। कैसे, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन 6, कार्बन 7। देखिए 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, 3 कार्बन को बोलते हो आप सर 3 कार्बन से 7 कार्बन तक। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन हो गया। जो आप लिखा मैं उसको बोल दिया। ठीक है, आपको ये रखना नहीं है, खाली समझो। आपको अपने आप बन जाएगा। कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक से बन जाएगा, खाली मेरे साथ बनेगी। 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6, 7। ठीक है, अभी आप कुछ समय पहले आपने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और इनका अनुपात क्या होता है, देख लीजिए। इनका अनुपात होता है 1:2:1 होता है, 1:2:1। यानी 1:2:1। मतलब कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1, और इनका डबल क्या होता है, हाइड्रोजन। मतलब देखिए, ठीक देखिए, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, और दोनों को जोड़ दो क्या हो गया, हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, और दोनों को जोड़ दो क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो देखिए कितना कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन से हम क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप, ऐसे बोल सकते हैं। आपने पढ़ा है, देखिए आप यहाँ पे पढ़े हो। देखिए कोई भी एक बॉडी अगर बार बार रिपीट करती है केमिस्ट्री में, इसी आईपीएससी में, आप उसको क्या बोलते हो। अगर 1 बार है तो आप उसको क्या बोलते हो, मोनो। 2 बार है तो क्या बोलते हो, डाई। 3 बार है तो क्या बोलते हो, ट्राई। 4 बार है तो
क्या बोलते हो? टेट्रा। 5 बार है तो क्या बोलते हो? पेंट बोलते हो, पेंटा बोलते हो, यही बोलते हो ना। 6 बार है तो हेक्सा, 7 बार है तो हेप्टा, 8 बार है तो ऑक्टा बोलते हैं ना। तो यहाँ कार्बन 3 टाइम्स है। कितनी बार कार्बन है? 3 टाइम्स। और जहां पर एक कोई भी बॉडी 3 टाइम्स आती है उसको क्या लिखते हैं? ट्राई। यानी कार्बन 3 बार है तो क्या लिखोगे? ट्राई। और मैंने एक बात याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट के अंत में क्या आता है? ओ जाता है। तो 3 कार्बन से ट्राई, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंत में क्या लगेगा? ओज, यानी ट्राई ओज। यानी 3 कार्बन का अगर शुगर होगा तो उसको क्या नाम दोगे? ट्राई ओज। अगर 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलोगे? टेट्रा। तो क्या बोलोगे? टेट्रा। और लास्ट में क्या लगेगा? ओज, यानी टेट्रोज। सेम हियर, 5 कार्बन है तो क्या बोलोगे? पेंटोज। 6 कार्बन है तो क्या बोलोगे? हेक्सोज। 7 कार्बन है तो क्या बोलोगे? हेप्टोज। यानी आप ये शुरू का जो है 3 लेटर जो है आपका कार्बन है और लास्ट में क्या आपका कार्बोहाइड्रेट के अंत में क्या लगता है? ओज सफिक्स लगता है। लगा दीजिए। तो आप कोई पूछेगा बताओ ट्राइओज क्या होता है? आप बोलोगे ट्राई मीन्स होता है 3 और ओज मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट के अंत लगता है। इसका मतलब ट्राइओज के अंत में ओज लगा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। और ट्राई मीन्स होता है 3, यानी 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। आप कोई पूछ दिया बताइए सही है, इसका फार्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे फार्मूला क्या होगा? मैं बताता हूं ना, याद नहीं करना है, सोचिए। देखिए, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, उसका दोनों को प्लस करो हो गया हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पर कार्बन मालूम है। देखिए कार्बन कितना है? 3। तो जितना कार्बन उतना क्या होता है? ऑक्सीजन। दोनों को ऐड करो तो क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन। यानी ट्राइओज का जो फार्मूला होता है C3H6O3। देख लीजिए, कार्बन जितना ऑक्सीजन उतना, दोनों को जोड़ दिए क्या हो गया? हाइड्रोजन। सेम ये कार्बन कितना है? 4। तो कार्बन आपका 4 है तो कार्बन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना होगा? 4। दोनों को ऐड करो, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। C4H8O4 हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट देखिए, पेंट देखिए। पेंट से क्या होता है? कार्बन कितना है? 5। कोई भी अगर कार्बन 5 टाइम्स होगा तो पेंट होगा। तो देख, कार्बन 5 होगा तो ऑक्सीजन भी 5 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? H10। यानी पेंटोज का फार्मूला C5H10O5 हो गया। हेक्सेज, हेक्सो देख लीजिए, हेक्स में क्या होता है? 6 कार्बन। आपका कार्बन 6 हो गया तो आपका ऑक्सीजन भी 6 हो गया, दोनों को ऐड करते हो, कार्बन कितना हो गया आपका? 12 हो गया। सेम है, कार्बन आपका 7 हो गया तो आपका ऑक्सीजन भी क्या होगा? 7 होगा, दोनों को आप ऐड करते हो तो क्या होगा? देख लीजिए, हाइड्रोजन कितना होगा? 14 होगा। ये आपका बन गया। लेकिन चलिए, आपको जो यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट का एक फार्मूला दिया जाता है, सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। इस पर फिर करते हैं, देखते हैं बना कि नहीं बना। चलिए, कार्बन कितना है? C, यानी n बराबर 3। n बराबर कार्बन कितना है? 3 है, n बराबर 3। अगर हम कार्बन को 3 करते हैं तो ये भी 3 होगा, ए भी 3 होगा, ए भी 3 होगा। चलिए करिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो 3 के 6। ऑप्शन कितना है? 3। थोड़ा मिलाइए तो, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, O3। अब बताइए आपको इतना करने की क्या जरूरत है? आप इसमें से टाइम लगेगा, बस इतना याद करिए, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सिंपल हो गया। अब मैं बोलता हूं, देखिए मैंने बोला, चलो बताओ पेंटोज का फार्मूला क्या होगा? अब कहोगे पेंटोज याद नहीं सर, मत याद रहे। देखिए लास्ट में क्या लगा है? ओज। कहोगे ओज कहाँ लगता है? ओज लगता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा ठीक है। शुरू में क्या लगा है? पेंट लगा है। पेंट से क्या होता है? कार्बन की संख्या 5 होती है। हाँ, कार्बन की संख्या 5। तो आपको याद होना चाहिए, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 5। और दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 3। भैया चलिए,
पेंटोज का फॉर्मूला C5H10O5 होता है, बिल्कुल इजी। चलिए हेप्टेज है, हेक्सोज देखते हैं। हेक्सोज मैंने बोल दिया, बताओ हेक्सोज क्या होता है? हेक्सोज क्या होता है? कहोगे हेक्सोज क्या होता है, नहीं मालूम? कैसे मालूम? देखिए आपके यहाँ पर क्या लगा लास्ट में? ओ, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल है। शुरू क्या लगा है? हेक्स। हेक्स मतलब क्या होता है? कार्बन 6 होता है। हाँ, कार्बन 6 होता है। अब मालूम चला, यानी 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बोल रहा है? 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, 5 का कार्बोहाइड्रेट, 6 का कार्बोहाइड्रेट, नाम ही बोल रहा है। चलिए कार्बन 6 तो ऑक्सीजन कितना होगा? 6 होगा। चलिए कार्बन 6 ऑक्सीजन 6, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन। यानी हेक्सोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। यानी ये आपका हो गया मोनोसेक्राइड्स। इसको हम भी क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबको बारी बारी से, क्या होता है क्या होता है क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको नाम बता देता हूँ। देखिए आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा ट्राइयो शुगर में ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड आपने नाम सुना होगा, यही होता है। आपने इर्थ्रोज नाम सुना होगा, 4 कार्बन का होता है। आपने इर्थ्रोज, आपने पेंटोज में राइबोज डीऑक्सीराइबोज सुना होगा, ये पेंटोज शुगर में होता है। हेक्सोज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने हेक्सोज सुना होगा, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, मैनोज होता है, आपने सब नाम सुना होगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका मोनोसेक्राइड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स। ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होता है बच्चों? देख लो, ऑलिगोसेक्राइड्स का निर्माण किससे होगा? इन्हीं से। आपको मालूम होगा इसको यूनिट होती है, यह कार्बोहाइड्रेट की होती है यूनिट। जो भी अब आगे बनने वाला है सब इन्हीं से बनेगा, जो भी आगे कार्बोहाइड्रेट बनने वाला है सब इन्हीं से बनेगा। यह क्या होता है? यह होता है यूनिट होती है मोनोसेक्राइड। एक मोनो मींस एक, सेक्राइड मींस शुगर, एक शुगर। अब एक शुगर से आप नीचे नहीं जा सकते हो, ठीक है? ये आपका हो गया यूनिट हो गया। चलिए ऑलिगोसेक्राइड पढ़ते हैं। अब ऑलिगोसेक्राइड से कई प्रकार के होते हैं, ये आपको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात आती है ऑलिगोसेक्राइड, हम यही तक आज पढ़ेंगे, ठीक है? ऑलिगोसेक्राइड देखिए अभी कई प्रकार की होती है, जैसे हो गई डाइसेकेराइड, पहली डाइसेकेराइड, दूसरा क्या हो गया? ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, तीसरा हो गया टेट्रासेकेराइड। बस ये होते हैं 3 प्रकार के। अच्छा आपको एक माइंड तो आता होगा, देखिए मोनो मींस होता है, सेक्राइड मींस शुगर, एक शुगर। यहाँ क्या लिखा है? डाई, डाई मींस होता है 2, सेक्राइड मींस क्या होता है? शुगर, यानी 2 शुगर। ट्राई 3 शुगर, टेट्रा 4 शुगर। एक आइडिया आता होगा ना, यानी 2 शुगर, यानी 2 शुगर कैसे बनेगा? जब आप 1 + 1 करोगे तभी ना 2 होगा, यानी जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में जोड़ोगे, यानी मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड गोज टू डाइसेक्राइड। यानी डाइसेक्राइड आपको बनाना है तो 2 मोनोसेक्राइड जोड़ दोगे तो आपका क्या बन गया? डाइसेक्राइड। अब डाइस आपको ट्राई बनाना है, सिंपल है, 2 में 1 जोड़ तीना होगा ना, सिंपल है। डाई में, डाइसेक्राइड में 1 मोनोसेक्राइड और जोड़ दो, आपका क्या बन गया? ट्राइसेक्राइड बन गया। अब ट्राइसेक्राइड टेट्रा बनाना है तो ट्राइसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड, तो क्या हो जाएगा आपका? टेट्रासेक्राइड। यानी मोनोसेक्राइड से ही सबका निर्माण होगा, 2 मोनोसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड, 4 मोनोसेक्राइड, ठीक है? चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? जिनको समझ नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा अगली वीडियो, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा हम डाइसेक्राइड डिस्कस कर लेते हैं। डाइसेक्राइड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाम होता है, ठीक है? चलिए जो बच्चों डाइसेक्राइड होता है यह मेनली देखिए कौन कौन होता है। आपने एक नाम सुना होगा, क्या सुना आपने? आपने नाम सुना होगा सुक्रोज, कैन शुगर, सुक्रोज, कैन शुगर। मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, इस मोनोसेक्राइड से आप डाइसेक्राइड कैसे प्राप्त करो, कैसे बनता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपने इसका नाम सुना होगा लैक्टोज, सुना होगा आपने।
सुक्रोज, लैक्टोज, नाम सुना, मिल्क शुगर लैक्टोज बोलते हैं। आपने इसका भी नाम सुना होगा, और आपने माल्टोज नाम सुना होगा, माल्टोज, 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 माल्ट शुगर होता है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। चलिए हम ट्राइसेकेराइड में जो एक ही शुगर होता है उसका नाम होता है रेफिनोज। क्या होता है? रेफिनोज। और टेट्रा में जो होता है उसका नाम होता है एस्टेकाइओज। तो बच्चों यह हमने आज शुगर को पढ़ा। अभी हम आपको हमने आपको मतलब क्लासिफाइड किया, आपको बताया बेसिक बातें। आप इनके बारे में भी आप बचा आपका नाम शुगर, ये भी है। देखिए ये यहाँ तक तो शुगर होता है, यहाँ तक तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं लोग, शुगर होती है। अब इसके बाद जैसे आगे जाओगे तो उनका शुगर टेस्ट जो स्वीट टेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, उसको हम नाम शुगर की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ तक आपको बताया शुगर के बारे में। अभी हम इसको नाम शुगर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बच्चा है। उसके बाद हम पुनः आएंगे मोनोसैकेराइड पर और इन सब बातों को आपको हम लोग डिटेल में बताएंगे, ठीक है बच्चों। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और किसी बच्चों को कोई डाउट है तो हमको अगली कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम उसका डाउट अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।